यहाँ औसत सैलरी कितनी है? $10-12 महीने की। देखो ये लोग गैरेज में रह रहे हैं। ये क्यूबा का सबसे अच्छा जिम है। तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? ये क्यूबा है। कार हेडलाइट्स के अलावा कोई लाइट दिखाई नहीं देती। बिजली पूरी तरह चली गई है। रात में शहर कुछ ऐसा दिखता है। ये किसी भूतिया शहर जैसा है। फ्यूल की कमी की वजह से लोग अपनी कार इस्तेमाल नहीं करते। पेट्रोल पंप खाली हैं। फ्यूल की कमी की वजह से यूनिवर्सिटीज भी बंद है और उसी वजह से कचरा गाड़ियां भी नहीं है। अमीर इलाकों में डॉलर में काम चलता है, जबकि आम लोगों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी वाले स्टोर्स लगभग खाली हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं और लोग छोड़े हुए घरों में रह रहे हैं। लोग घंटों नहीं, कभी कभी पूरे दिन लाइन में खड़े रहते हैं, बस बेसिक जरूरतें पाने के लिए। कुछ जगहें होती हैं जिन्हें इंटेलिजेंट एजेंट्स या इन्फॉर्मर्स चलाते हैं, जिन्हें CDR कहा जाता है, जो हर मोहल्ले में मौजूद है। क्यूबा में लोग कैसे रहते हैं, आज हम जाकर देखेंगे। स्क्वायर में सब कुछ बंद है। ये सबसे खूबसूरत स्क्वायर है और पूरे हवाना का सबसे अहम भी। लेकिन आज बिजली नहीं है, इसलिए बहुत सारी जगह बंद है। यही प्रॉब्लम है। यहाँ आप कोको टैक्सी देख सकते हैं। ऐसे कोको टैक्सी कहते हैं, ऐसे लोकल ऐसे बुलाते हैं। घोड़ा गाड़ी अब लोकल लोगों के लिए रोज का ट्रांसपोर्ट बन गई है, ताकि वो कम खर्च में आ जा सके। न टैक्सी न कार। इशू ये है कि नई कार इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, सैंक्शंस, टैक्स और हाई कस्टम ड्यूटी की वजह से। जबकि यहाँ औसत सैलरी महीने में $50 से भी कम हो सकती है। सड़कों की हालत चौंकाने वाली है। मेरा दोस्त नहीं आ रहा क्योंकि पेट्रोल नहीं है और टैक्सी के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब कीमतें ज्यादा हो गई हैं क्योंकि अब सस्ते में पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया है और ये महंगा भी है। भाई यहाँ तो लगभग खाली है। लोग कहाँ हैं? सुबह 5 बजे बिजली आती है, लेकिन 7 बजे फिर चली जाती है। अब भी 2026 में रोजाना पावर कट होता है। देखो, शायद यही यहाँ के इकलौते टूरिस्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक पिजोट डीलर है और ये खाली है। यहाँ सेल के लिए कोई कार नहीं है, पूरी तरह खाली। देखा, ये इसे बंद कर दिया है। फ्यूल नहीं है, बात सीधी है। फ्यूल ही नहीं है। वेनेजुएला कोई फ्यूल नहीं भेज रहा, मेक्सिको भी फ्यूल नहीं भेज रहा और अभी सब ब्लॉक है। देखा, यही नतीजा है। पेट्रोल पंप खाली हैं। यहाँ 2 तरह के पेट्रोल पंप हैं, एक गवर्नमेंट वाले और दूसरे जहाँ डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। क्यूबा में ज्यादातर फ्यूल स्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और आज कई खाली हैं, या फिर आपको ऐप के जरिए अपना नंबर बुक करना पड़ता है। क्यूबा में एक ऐप है जिसका नाम टिकट है। यहाँ आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। ये आदमी पहले ही 3 महीने से इंतजार कर रहा है और 14,620 लोगों की वेटिंग में इसका नंबर 2095 है। तो ये ब्लैक मार्केट जाता है? हाँ बिल्कुल। आप 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते, सिर्फ 20 लीटर के लिए। ये अविश्वसनीय है। वाकई में ये यकीन करना मुश्किल है। साथ ही कुछ दूसरे स्टेशन भी हैं जो डॉलर में जल्दी फ्यूल बेचते हैं, लेकिन काफी महंगे दाम पर। यहाँ एक ब्लैक मार्केट भी है जहाँ तस्करी किया हुआ फ्यूल बिकता है। यहाँ कभी लाइट नहीं होती। कभी नहीं, कभी नहीं। हवाना में रात हो चुकी है और कहीं भी लाइट नहीं है। अंधेरा हो रहा है भाई। अब हम क्या करेंगे? क्या हर दिन ऐसा ही होता है? हर दिन इस इलाके में बिजली नहीं रहती। वहाँ एक लाइट है। हाँ नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइट है, शायद किसी की बालकनी में। तो कुछ लोगों के पास जनरेटर है। हाँ, कुछ लोगों के पास जनरेटर है, लेकिन इस इलाके में बहुत से लोगों के पास जनरेटर खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे देश में ये महंगा है। हेलो, इसके सर पर टॉर्च लगी है। No hay petróleo, no hay corriente. पेट्रोल नहीं? No petróleo, no corriente. हमारी जमीन पर आपका स्वागत है। आज अच्छा है, कल और बेहतर होगा। देखो, विक्ट्री विक्ट्री। सूर्यास्त के समय क्यूबा जैसे किसी अलग दुनिया में चला जाता है। बिजली अचानक गायब हो सकती है, जिससे पूरे मोहल्ले अंधेरे में डूब जाते हैं।
11 मिलियन लोगों वाले देश की ये हकीकत है, जरा सोचो। अरे भाई, अभी हमें जानकारी मिली है कि पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है फिर से, क्योंकि देश में फ्यूल नहीं आ रहा है, वो बिजली बना नहीं पा रहे हैं। और तुम्हारे पीछे ये लाइन क्या है, क्या हो रहा है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बेकरी है। हाँ, लोग लड़ रहे हैं क्योंकि किसी ने लाइन तोड़ दी है। ¿Por qué compran de noche ustedes pan? ¿Para mañana el desayuno? कल के नाश्ते के लिए। अभी शाम के 7 बजे हैं, पूरा देश अंधेरे में है। बताओ क्या ये सही है? तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 3 घंटे। 3 घंटे? 3 घंटे सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। algo para comer. Tienes $1. अविश्वसनीय। वो देखो, वहाँ लाइट है, इस दुकान में जनरेटर है। हेलो हेलो। हमारा होटल ही एकमात्र रोशन बिल्डिंग है। Bienvenidos a Cuba. वो आमतौर पर खाना बनाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो ये काम सुबह में करने की कोशिश करती है। तो वो कहती है, अच्छा हुआ मैंने सुबह ही खाना बना लिया, तो अब सब तैयार है। यहाँ पानी की क्या समस्या है? क्योंकि किसी ने हमें बताया कि ओल्ड हवाना में पानी नहीं है। पानी का भी वही हाल है, ये हर 15, 18 या 21 दिन में आता है। तो आप इसे मैनेज कैसे करते हैं? खाना बनाने और धोने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? अब हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए कई टैंक हैं। वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, न बिजली है न गैस। तो इनके लिए खाना बनाने का बस यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। भाई ये कह रहे हैं कि टॉयलेट पेपर भी खत्म हो गया था। टॉयलेट पेपर नहीं है? अब थोड़ा है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था। तो लोग अखबार वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ हाँ, सच में अखबार, किताबें, सब कुछ। ये क्यूबा लड़की है, इसकी यूनिवर्सिटी फ्यूल की कमी की वजह से बंद है। मेरा नाम नताली है, मैं क्यूबा में अभी आर्किटेक्चर पढ़ती हूँ, तो मैं कुहाई से जुड़ी हूँ। ये क्यूबा की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी ये बंद है। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, अभी ये खाली है क्योंकि हम एक मुश्किल हालात में हैं। तो अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो क्या तुम खुश हो या नहीं? हाँ, नहीं, अपने करियर से? हाँ। नहीं, अभी मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यूबा में डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी आज अस्पतालों में फ्यूल की कमी और पावर कट की समस्या है। ये सारा धुआं इसलिए है क्योंकि लोग सड़कों पर अपना कचरा जला रहे हैं, क्योंकि उसे उठाने के लिए कोई गार्बेज ट्रक ही नहीं है। ये देखिए, देश के प्रेसिडेंट ने कहा आग लगा दो। हाँ, यहाँ चैट जीपीटी भी काम नहीं करता और कई दूसरे ऐप्स भी नहीं। चीनी ऐप डीप सी काम कर रहा है। हाँ। ऐप स्टोर इस रीजन में उपलब्ध नहीं है। रोसा इजाबेल। रोसा, रोसा, क्या तुम यहाँ रहकर खुश हो? क्या तुम कैसा यहाँ रहकर सवाल खुश हो? पूछ रहे हैं आप? ये कैसा सवाल है? तुम खुश लग रही हो। नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। क्या तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त क्यूबा छोड़ना चाहते हैं? लगभग सभी। क्यूबा में ज्यादातर सेवाएं सरकार देती है। सरकार उन्हें फ्री हेल्थ केयर देती है, फ्री एजुकेशन और दिव्यांग लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी, सिंगल मदर्स और बच्चों के लिए भी। और सैलरी भी वही देती है। सरकार ही डॉक्टरों और टीचर्स को सैलरी देती है। हाँ हाँ हाँ, सबको उनकी सैलरी मिलती है, लेकिन ये बहुत कम है। एक टीचर की सैलरी नेशनल करेंसी में करीब 5,000 पेसोस होती है। सैलरी सरकार द्वारा दी जाती है।
कितनी सैलरी होती है? एक टीचर $10 कमाता है, एक डॉक्टर $10 कमाता है, एक टैक्सी ड्राइवर $10 कमाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा बैंक है ताकि लोग कैश निकाल सके। हाँ, अपने पैसे बैंक से निकाल सकें। शहर के कई एटीएम में लोगों को देने के लिए कैश ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार सिर्फ 5,000 पेसोस रोज देती है। सिर्फ लिमिटेड? हाँ, लिमिट है। और देखो कितने लोग हैं। ये लोग $10 के लिए आए हैं। बैंक तो अच्छा दिखता है। हाँ, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर पैसे नहीं है। हाँ। क्या? चलो सुपरमार्केट चलते हैं और देखते हैं कि आम नागरिक महीने के $10 में क्या खरीद सकता है। ये राशन कार्ड है जो सरकार बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए देती है, लेकिन असल में दुकानें अक्सर लगभग खाली रहती हैं। ये फूड राशन बुक है। हाँ, ये सरकार की तरफ से है। हाँ, क्यूबा में हर घर के पास एक राशन बुक होती है। मतलब सरकार उन्हें जरूरी सामान देती है, खाना, चावल, बीन्स, चीनी। क्यूबा में हर किसी के पास ये है। हाँ, लोगों को जरूरी चीजों की लिस्ट दी जाती है, जैसे चावल, चीनी और तेल, महीने के हिसाब से। जैसे नवंबर और दिसंबर में वो लिखते हैं कि आपने क्या लिया और आप उस पर साइन करते हैं। चावल, बीन्स, तेल, चीनी, काली चीनी और सफेद चीनी। ठीक है, ये तो लग्जरी है। 2 तरह की। हाँ, नमक, कॉफी। लेकिन ये चीजें मिलती नहीं हैं। हाँ, मेरे देश में अभी हालात काफी मुश्किल हैं, लेकिन सरकार इस चीज के जरिए सभी परिवारों की मदद करती है। इसी से ये बेकरी है। हाँ, तो कुछ लेना है या तुमने अपना ब्रेड राशन खत्म कर लिया? ये सरकारी राशन स्टोर्स हैं। शैम्पू को देखो जैसे कोई सोने की चीज हो, और यहाँ टॉयलेट पेपर है। इधर देखो। हाँ, टॉयलेट पेपर। क्योंकि ये दुकान सरकार की है। खाली। दूसरी तरफ कुछ दुकानें हैं जो डॉलर में सामान बेचती हैं। तो ये मार्केट अमीर लोगों के लिए है, ज्यादातर अपर मिडिल क्लास और अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि हर किसी के पास डॉलर तक पहुंच नहीं होती। तो ये वही जगह है जहां अमीर लोग आते हैं। अब गवर्नमेंट सुपरमार्केट और इस वाले में फर्क देखो, दोनों बिल्कुल अलग हकीकत दिखाते हैं। यहाँ सभी कीमतें डॉलर में हैं। देखो, यहाँ कोई अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ तक कि कोका कोला भी नहीं। ये वेनेजुएला में बना है, ये वियतनाम में बना है, ये स्पेन में बना है, ब्राजील से। मैं इस मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदता। मुझे एक और मार्केट पता है जहाँ लोकल पेसोस में सामान मिलता है, काफी सस्ता। तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए? कभी नहीं। क्यूबन सैलरी में यहाँ कुछ भी नहीं खरीद सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी फैमिली या दोस्त की जरूरत है जो दूसरे देश में रहता हो और मुझे डॉलर या यूरो भेजे ताकि मैं यहाँ खरीदारी कर सकूं। यहाँ औसत सैलरी कितनी है? $10-12 महीने की। हाँ। तो लोग यहाँ कैसे रहते हैं? वो कैसा महसूस करते हैं? ब्लैक मार्केट। ये क्यूबा का ब्लैक मार्केट है। लोग पूरे देश से इस ब्लैक मार्केट में आते हैं। यहाँ आपको गैर कानूनी तरीके से आया हुआ बहुत सारा सामान मिलेगा। इंटरनेट कमजोर होने की वजह से YouTube खोलने के बजाय आप दुकान पर जाकर वीडियो खरीदते हैं जो पहले से फ्लैश ड्राइव में लोड होते हैं। ये लोगों के लिए मूवी डाउनलोड करता है। तो ये सब कुछ कॉपी करने का काम करता है उन फ्लैश ड्राइव्स में जो लोग लेकर आते हैं, वो मूवी वगैरह खरीदते हैं। नहीं नहीं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम काफी समय से ऐसा कर रहे हैं।
यहाँ तक कि सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली फिल्में भी नई नहीं होती। 90 के दशक की फिल्म ऐसे दिखाई जाती है जैसे अभी रिलीज हुई हो। आज उदाहरण के लिए 5 बजे पोकाहांटस दिखाई जा रही है। अगर 900 से ज्यादा लोग नहीं हुए तो आज कोई फिल्म नहीं चलेगी। ओह, आज कोई फिल्म नहीं। वो लाइट बंद कर देते हैं, बिजली काट देते हैं, बस खत्म। कोई फिल्म नहीं, कोई फिल्म नहीं। लेकिन समस्या ये है, कभी कभी आप सिनेमा में बैठे होते हैं और आप इंतजार करते हैं। हाँ, इंतजार करते हैं। आप फिल्म देख रहे होते हैं। हाँ, देखते देखते 20 मिनट हो जाते हैं और बिजली चली जाती है और बस खत्म। सब खत्म खत्म। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई रिफंड नहीं मिलता। कभी कभी आप फिल्म के बीच में होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है। हाँ, लाइट चली जाती है। तो इस सिनेमा का नाम क्या है? ला रैम्पा। फिल्म कितनी पुरानी है? पोकाहांटस मुझे लगता है करीब 20 साल पुरानी फिल्म है। ठीक है। इन शानदार क्लासिक कारों को देखकर धोखा मत खाना। लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। यहाँ समय जैसा रुक सा गया है। क्यूबा में 60% से ज्यादा कारें 50s और 60s की हैं और आज भी चल रही हैं। लेकिन कैसे? ये कार कितनी पुरानी है? ये 1951 की है और इसके स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलते हैं? कभी कभी वो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं या कभी कभी उन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। तो उनके पास कोई होता है जिसे बनाना आता है। यहाँ लोकल फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ से ये बनाए जाते हैं। बड़ी कुर्सी। देखो, कुछ लोग छोड़े हुए घरों में रहते हैं। परिवार बस इन छोड़े हुए घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। घर का मालिक अब क्यूबा में नहीं रहता, तो गरीब परिवार इन जगहों में आकर रहने लगते हैं। वो यहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत सेंट्रल एरिया में है। सब कुछ बहुत पास है। ये कुछ साल पहले गिर गया था। क्या तुम स्कूल जाती हो? बहुत क्यूट हो। हाँ, लेकिन हमें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पानी फ्री नहीं है। आप ये पानी कहाँ से लाते हो? टैंकर से। टैंकर। वो कह रहा है कि पूरे देश में, पूरे क्यूबा में पानी की सप्लाई में दिक्कत है। क्या वजह है? क्यों? क्या हो रहा है? तेल ही नहीं है। पानी पंप करने के लिए तेल नहीं है। मम्मी देखो मैंने क्या बनाया। ये गिरने वाला है। अगर ये निकल गया तो क्या होगा? अगर हिला तो गिर जाएगा। नहीं, ये नहीं गिरेगा। नहीं, संभल कर। ये कभी भी गिर सकता है। वो कहता है ये मेरा शहर है, ये मेरी जगह है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये लोग पहले ओल्ड हवाना की पुरानी इमारतों में रहते थे और वो इमारत गिर गई तो सरकार ने उन्हें इस जगह पर शिफ्ट कर दिया। सरकार ने 14 परिवारों को इस जगह पर रखा है। जिम में? हाँ, जिम में। यही उनका घर है? हाँ। ऐसे? ये बेड है। देखो, ये लोग गैरेज में रह रहे हैं। यहाँ 14 परिवारों को लाकर बसाया गया है। क्या आप पड़ोसी हैं? बहने। हाँ, हम बहने हैं। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है? वो दूसरे घर में रहती है। ठीक है, ये उसकी बहन का घर है। और ये वाला और ये वाला और ये वाला जिम के अंदर घर। ये वो घर है जहां वो पहले रहते थे। फिर ये गिर गया तो उन्हें जिम में रहने के लिए शिफ्ट किया गया। मैंने पूछा इसे ठीक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास उपकरण नहीं है। अब यहाँ 20 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। इस जगह पर खाने और तेल की गंध है। Mucho gusto. Hola, arranque. देखो यहाँ परिवार कैसे रहते हैं। तो ये तुम्हारी दुकान है? हाँ। और बिजली नहीं है? मेरे पास बिजली नहीं है। आओ। ये क्यूबा का सबसे अच्छा जिम है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये लोग फिर भी जिम जाते हैं। कोई बहाना नहीं। यही है हिम्मत। हाँ, हवाना में, राजधानी में। ये हवाना का एम्बेसी एरिया है।
आप देखेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी एम्बेसी रूस की है। वो बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हो, ये शहर के बड़े हिस्से को कवर करती है। वो पूरा कॉम्प्लेक्स रशियन एम्बेसी है। देखो, ये बिलबोर्ड्स लगभग पूरे शहर में हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये साइंस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है, अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो इस देश को सपोर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ लिखा है तुम्बाइल ब्लॉकेओ। इसका मतलब है ब्लॉकेट खत्म करो। यहाँ लिखा है हे, इस अमेरिकन टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल मत करो। और यहाँ लिखा है तुम्हारी गिटार के लिए स्ट्रिंग्स नहीं है, क्योंकि तुम टेररिस्ट म्यूजिक बना रहे हो। ¡Viva Cuba! Vea eso. Oye, nena, vamos para la fiesta. ¿Qué combinó? क्यूबा में कोई सर्वेलेंस कैमरा नहीं है, लेकिन समाज खुद ही निगरानी करता है। यहाँ एक चीज है जिसे CDR कहा जाता है। क्यूबा में ये सिस्टम लगभग हर मोहल्ले में मौजूद है। कमिटीज फॉर द डिफेंस ऑफ द रेवोल्यूशन। CDR का मतलब क्या है? CDR का मतलब है कमिटीज फॉर द डिफेंस ऑफ द रेवोल्यूशन। ये एक संगठन है जो लोगों को जोड़ता है। हर गली, हर ब्लॉक में एक कमेटी होती है जो निगरानी की जिम्मेदारी लेती है, पार्टी की, कम्युनिज्म और इस आइलैंड की हर चीज की सुरक्षा के लिए। वही सबको देखते हैं। हाँ, तो क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? पहले करते थे, अब ये बीते समय की बात हो गई है। अब लोग ज्यादा ध्यान अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने पर देते हैं। अब किसी पर नजर रखने का समय ही नहीं बचता। हाँ बिल्कुल। स्पेन ने 4 सदियों तक क्यूबा पर राज किया। उसके बाद अमेरिका ने उसे हटा दिया और 1902 में क्यूबा अमेरिका के प्रभाव में आ गया। करीब 40 साल तक अमेरिका ने स्पेन की जगह संरक्षक की भूमिका निभाई। लेकिन 1959 में सब कुछ बदल गया। फिडेल कास्त्रो ने रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया और अमेरिका समर्थित रजीम को हटा दिया। अमेरिका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने संबंध तोड़ दी और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जो आज तक जारी हैं। इसके बाद क्यूबा ने अलग रास्ता चुना और सोवियत यूनियन की ओर रुख किया। 3 साल बाद दुनिया न्यूक्लियर वॉर के किनारे पर खड़ी थी। The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. क्योंकि सोवियत यूनियन ने इस आइलैंड पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी थी, अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, जिससे सोवियट्स को मिसाइल हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि अमेरिका ने वादा किया कि वो इस आइलैंड पर हमला नहीं करेगा। क्यूबा और उसके क्रांतिकारी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के लिए आइकॉन और प्रेरणा का स्रोत बन गए। चे गुएवारा जैसे नेताओं के जरिए कास्त्रो और होसे मार्ते Patria o muerte. तब से क्यूबा काफी हद तक दुनिया से कटा हुआ है। एक सीमित अर्थव्यवस्था, मुश्किल इंपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी जो दशकों से पीछे रह गई है। ऐप स्टोर इस रीजन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2026 में क्यूबा फिर से चर्चा में आ गया। जब अमेरिका ने फैसला किया कि वो अपने बैकयार्ड के हिस्से को रीसेट करेगा, क्यूबा की तेल सप्लाई काट दी गई और एक नया ब्लॉकेट लगाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर पावर कट होने लगे। अभी अचानक से बिजली चली गई। ये एक संकट है जो क्यूबा के हर घर को प्रभावित कर रहा है। क्या अजीब देश है। आज अमेरिका फिर से दबाव बना रहा है और सरकार बदलने की धमकी दे रहा है या कोई डील करने की जिससे उसका दबदबा फिर से कायम हो जाए। क्यूबा अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। चलती हुई आर्थिक गिरावट या एक बड़ा बदलाव जो दशकों के संघर्ष को खत्म कर सकता है। सड़कों को देखो, सब खाली हैं। कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ आ भी नहीं पा रहे। वो सवाल जो इतिहास पूछेगा, क्या क्यूबा कोल्ड वॉर का एक अवशेष बना रहेगा या हम इस चैप्टर के आखिरी पल देख रहे हैं? हाँ, आज हम एक जनता के संघर्ष की कहानी बताएंगे। और ऐसे ही आप ब्लैक मार्केट में करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जहाँ रेट ऑफिशियल एक्सचेंज से 10 गुना ज्यादा होता है। शुक्रिया भाई। ये आदमी हर दिन सड़कों पर खबरें सुनाता है जैसे चलता फिरता टीवी हो। क्या तुम्हें लगता है कि अमेरिकन ट्रम्प क्यूबा पर कब्जा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। उसे ऐसा नहीं लगता?
60 साल हो गए फिर भी कुछ नहीं। 60 साल हो गए और कुछ नहीं हुआ। रोसा, थैंक यू सो मच। यू आर आप वेलकम। बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अब सवाल यह है, क्या क्यूबा अतीत में ही अटका रहेगा या हम इस चैप्टर के अंत की शुरुआत देखने वाले हैं? Me gusta el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora. Sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos